Assalamualaikum. I hope you all are doing well. It's Samna Ahmad here, your instructor of video editing. Okay, कल का जो हमारा लेक्चर था डेट वाज ऑल अबाउट कि आपने यूट्यूब का इंट्रो बनाना है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इंट्रो ही बनाना है। ये कल का लेक्चर वाज बेसिकली कि आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठाएंगे और उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। बट चूंकि ये कोर्स पर्टिकुलरली हाँ यूट्यूब के हवाले से था, सो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ इंट्रो की बात की। लेकिन आप लोग इंट्रो आउट्रो या कोई भी टेम्पलेट, चाहे वो आप इंस्टाग्राम के लिए ले रहे हो, चाहे वो आप जो हैं वो ले रहे हों गेमिंग के लिए, कुछ भी ठीक है। ये कॉर्पोरेट टेम्पलेट्स हैं बहुत सारे। सो आप कोई भी टेम्पलेट लीजिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट उसको एडिट कीजिए। मींस अगर आप कोई लेट से कोई एड चलाना चाह रहे हैं, तो आपने टेम्पलेट कोई भी अपनी पसंद का लेना है, उसकी डायमेंशंस देखनी है और उसको बड़े ही आसानी के साथ आपने एडिट कर देना है, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पर अगर ले रही हूँ, ये देखेंगे अगर आज हमारे साथ किसी ने शेयर किया था नेचर बेस्ड, ठीक है। सो उसी को अगर हम ले लेते हैं और यूज दिस टेम्पलेट, आई थिंक वो थे तौसीफ साहब थे, उन्होंने जो है वो नेचर से रिलेटेड एक इंट्रो बनाया था। तो चले हम उसी को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप कोई भी इंट्रो बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी आप लोग टेम्पलेट लेकर एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं और एज पर योर रिक्वायरमेंट उसको फर्दर एडिट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, अगर इंटरनेट चल जाता है तो। अदरवाइज फिर ये है कि कल का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया है। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे वो पूछ सकते हैं, चाहे आप वो टाइप करके पूछ लीजिए या अपना अपना माइक अनम्यूट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक ये अपलोड हो जाता है। जी, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। जी स्टूडेंट। ओके, लेट मी सी। आई थिंक ये हो गया है, ठीक है। आई थिंक ये शायद तौसीफ साहब ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। तो मैं ये बता रही थी कि जो आज एक इंट्रो आपने शेयर किया था जो कि नेचर के हवाले से था। सो ये देखिए यहाँ पर बने हुए इस तरह की वीडियोस मौजूद हैं। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें तो आपको अपनी नीश के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मिल जरूर जाएगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर इसको प्ले करके दिखाऊं, ये देखिए। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसको सिर्फ एज एन इंट्रो यूज करना चाह रहे हैं, इंट्रो के लिए आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आपने ये पूरा का पूरा टेम्पलेट यूज करना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो वीडियो दी हुई है, आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसको यूज कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप मजीद टेम्पलेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। सो ये आप पर आपकी अपनी चॉइस है कि आप कहाँ से क्या कंटेंट लेते हैं। लेट से अगर मैं यहाँ पर कंटेंट लाइब्रेरी में आऊँ और विजुअल्स में आऊँ और वीडियोस में आऊं और यहाँ पर अगर मैं लिखूं, लेट एक सेकंड दीजिएगा पहले मुझे। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एनिमेटेड। अगर मैं इसका नाम पढ़ने की कोशिश करूं, एनिमेटेड कहाँ गया भाई? ये रहा ना, ठीक है। सो इसका नाम है कोई पॉन्ड एनिमेशन आउटरो, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से इसका नेम ले लें और कंटेंट लाइब्रेरी में आए और वीडियोस में आए और आप सर्च करें यही सेम नेम, कोई पॉन्ड एनिमेशन, तो ये देखें आपके पास ये आ गया। तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं कोई भी वीडियो, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए कोई फॉन्ट मैंने लिखा और ये फ्री है। मजे की बात ये है, ठीक है। कुछ फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। अगर आपको यहाँ से कंटेंट नहीं मिल रहा बहुत ज्यादा, नेवर माइंड, आपको पता है कि हमारे पास और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप वहां से जाकर भी अपनी नीश के अकॉर्डिंग छोटा सा पार्ट ले लीजिए, वीडियो क्लिप ले लीजिए और उसको आप यूज कर सकते हैं। ओए और इधर ही सी। आप प्लीज अपने अपने माइक्स को आप म्यूट रखें, ठीक है। सो यहाँ से आकर भी आप लोग ये देखिए कोई पॉइंट एनिमेशन,
तो ये देखें, यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बस ये देखेंगे कितनी ज़बरदस्त वीडियो है। एनीथिंग, आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों को, नेम्स याद कर लें। कुछ भी अगर नेचर से रिलेटेड है तो ये देखिए, ये है नेचर से रिलेटेड, ये सारी की सारी बाय द वे नेचर से रिलेटेड ही है। तो आप लोगों की जो जो निशेज हैं उसके मुताबिक आपको यहाँ पर बने हुए टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये कल का हमारा लेक्चर था, जो बेसिकली मैंने उसका जल्दी से आप लोगों को एक रिव्यू दे दिया। आप लोगों में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी प्लीज, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी जी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, कल जो आपने दी है प्रेजेंटेशन, उसमें एक तो ये टेम्पलेट का तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं मतलब ये जो आपने बताया, मैं टेम्पलेट मैं और वहां से उठाया मैंने। ठीक तो है। खैर, वो अब मुझे क्लियर हो गया। एक चीज आपने मैडम कल बताया बार कोड के बारे में, ये बार कोड के बारे में जरा दोबारा बता दीजिएगा। एक ये मेरा है, और दूसरा कल के लेक्चर में आपने जोर दिया था कॉपीराइट इशू म्यूजिक पे। हम्म। लेकिन जबकि जो आपने वेबसाइट बताई है, मैं मिक्स किट पे भी काम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद आया है। पिक्साबे पे भी आज मैंने कुछ काम किया है, वो भी हम्म। बड़ा अच्छा है। तो हम्म। उस पे तो मैडम कोई कॉपीराइट इशू है नहीं। तो मैंने कहा कि आप बार बार कह रही थी, तो मैंने कहा क्लियर कर लूँ आपसे कि ये बिल्कुल फ्री है ना। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं ना पर्टिकुलरली यूट्यूब की, तो यूट्यूब के कॉपीराइट्स का जो इशू आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूं समझ लीजिए कि 90% आता है आपके म्यूजिक पर। ठीक है, आ, आने को अगर उसको कोई इशू ना हो तो वो नहीं भी देता, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि अब आप अगर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी यूज कर रहे हैं तो यूट्यूब इस चीज को पसंद नहीं करता। यूट्यूब ये चाह रहा होता है कि जो उसकी अपनी लाइब्रेरी है ना, आप वहां से म्यूजिक लीजिए। छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स का मसला नहीं होता, ना ही इंट्रो के जो छोटे छोटे म्यूजिक होते हैं उनका मसला होता है। लेकिन जैसे अगर आप एक लेंथी वीडियो बना रहे हैं और उसके पीछे 10-15 मिनट की वीडियो है और उसके पीछे जो है आपने म्यूजिक लगाया हुआ है, वो यूट्यूब का अपना नहीं है, तो यूट्यूब उस पे आपको कॉपीराइट का इशू दे सकता है, स्ट्राइक भेज सकता है। यूट्यूब खुद ही भेज देगा, कोई दूसरा तो क्या ही भेजेगा। ठीक है, सो जब हम पर्टिकुलरली यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम सेफ प्ले करें, हम कोई ऐसा रिस्क ही ना लें जिससे कि यूट्यूब कल को जब हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ जाता है, तो आप यू नेवर नो कि मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका वॉच टाइम पूरा है, जिनके सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह काफी ज्यादा हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जब वो मोनेटाइजेशन की अपील भेजते हैं तो वो कितनी ही वीडियोस निकाल के भेज देता है कि जी आपने इस वीडियो में जो म्यूजिक यूज किया हुआ है ना, ये कॉपीराइट इशू है इधर से, या तो आप इन वीडियोस को डिलीट कीजिए। जब आप उन वीडियोस को डिलीट करते हैं तो आपका वॉच टाइम भी जाता है और आपका मतलब पूरा का पूरा चैनल हिल जाता है। तो हमने जब लेंथी वीडियोस बनाने हैं ना, पर्टिकुलरली यूट्यूब के लिए, तो वी वांट टू सेव प्ले। ठीक है, तो आपने जो म्यूजिक लेना है लॉन्ग वीडियोस के लिए, वो आपने कोशिश करनी है कि आप यूट्यूब की लाइब्रेरी से ही लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे। ठीक हो गया। दूसरा मैडम, मैंने ये पूछना था, एक तो बार कोड के बारे में पूछा है, और एक मुझे अब याद है, जो आपकी सर मैडम जो आपने शाम को शेयर की हैं, जो आपने इंट्रो, 3 इंट्रो आपने शेयर की हैं, वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त थी। मैं जी। सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने वो सारी वीडियोस, जो तीनों वीडियोस बनाई हैं, वो क्लिप चैम्प में बनाई हैं? हाँ नहीं, मैं एक्चुअली मैंने बताया ना कि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करती हूँ, तो समटाइम्स हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हमें कुछ वेबसाइट्स होती तो पेड हैं, लेकिन वो चूंकि यूके यूएसए के रहने वाले होते हैं तो उनको वो बाय करना पड़ती हैं। तो ये तीनों जो मैंने आपके साथ इंट्रो शेयर किया ना, ये बाय चांस मैंने वीडियोजी नाम की एक वेबसाइट है, आपको पता होगा शायद, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको भेज भी दूंगी उसका लिंक। मेरे पास उसकी सब्सक्रिप्शन आई थी। ठीक है, मेरे क्लाइंट ने मुझे परचेज करके दी थी कुछ अरसे के लिए, तो बस फिर लगे हाथों वहां से मैंने ये इंट्रो वहां उस पर बनाया था। वो भी एक वीडियो एडिटिंग का ही सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ टेम्पलेट्स भी हैं, तो मैंने इसको तीनों के तीनों जो मेरे इंट्रो है मैंने उधर बनाए थे। स्पेशली जो लास्ट वन है, मतलब जो
पहला मैंने आपको भेजा है जो वाइट और पर एक क्यूब आ रहा है, ठीक है, वो वाला तो स्पेशली फिर मैंने टेम्पलेट यूज किया था उनका, ठीक है। अच्छा, और रही बात बारकोड की, तो बारकोड कलर की आप बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, हर कलर का ना एक बारकोड होता है, ठीक है। मैं आपको अगर दिखाऊं, ये यहाँ पर अगर हम कलर्स में आए, ठीक है, लेट मी सी, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ नहीं, वेट कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हर कलर का एक कोड नंबर होता है, ठीक है, वो मैं उस कोड की बात कर रही हूँगी। डेफिनेटली जो ये वही कलर थ्योरी है जो मैंने आपसे उस दिन भी डिस्कस की थी। पहले मुझे यहाँ से इसको इरेज कर लेने दीजिए, और यहाँ से मैं आ रही हूँ जनाब बैकग्राउंड्स में आ रही हूँ, और ये हमारे पास कलर है, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने कोई भी ऐसे रेंडम कलर लेके यहाँ पे मैं फिलहाल प्लेस कर रही हूँ, और इंटरनेट स्लो का जो इशू है वो हम फेस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर इसको मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाऊं, ये या मैं पे कलर पे जब क्लिक कर रही हूँ, तो ये देखिए, ये देखें, ये है जी एक हमारे पास बार कोड नहीं, कलर कोड इसको कहते हैं, ठीक है। ये है जी कलर कोड। अगर आपको याद हो तो वो जो अडोबी के मैंने आपको बताया था, तो हर कलर का एक कोड होता है। लेट से अगर मैं इसको रेड कर रही हूँ, तो ये देखें, जैसे जैसे मैं कलर चेंज कर रही हूँ ये कलर कोड्स चेंज हो रहे हैं, सी दिस दिस दिस। और अगर यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये मेरे सामने एक कलर, इसको हम पैलेट कहते हैं, ये ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ कलर को, ठीक है, ये ग्रीन टोन्स में ही रह रहा है, तो देखें कलर कोड चेंज होता जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से चेंज करूं, तब भी देखें कलर कोड चेंज हो रहा है। मेरा बताने का मकसद ये है कि ईच एंड एवरी कलर हैज इट्स ऑन कोड, ठीक है। तो अगर आप एक खास कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी किसी जिस कंपनी के लिए काम करती हूँ, जिन कंपनीज के लिए काम करती हूँ, मैंने उनकी जो कलर थीम होती है उनके कलर कोड्स याद किए हुए हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि मैंने, अगर मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ या मैं कहीं पर भी उनकी ब्रांडिंग कर रही हूँ, तो मुझे वो कलर कोड जुबानी याद होने की वजह से मुझे बार बार वो कलर यहाँ पर आकर क्रिएट नहीं करने पड़ते। मैं सिंपली यहाँ पर आकर उन कलर्स को इनपुट, उनका कोड जो है वो लिखती हूँ, और वो कलर मेरे सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है कलर कोड। क्लियर? चलें, गुड जी। किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ कि अब चूंकि हम माशाल्लाह वीडियो एडिटिंग सीख चुके हैं, बहुत फुल फ्लैश तो नहीं लेकिन सीख चुके हैं, लेयर्स समझ चुके हैं, अब मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों के माइंड में जो भी कोई नीश है, ठीक है, वो नीश कितनी कैपेबल है, कितनी चलेगी नहीं चलेगी, वो तो इंशाल्लाह मैम खतीजा आप लोगों को गाइड करेंगी ही करेंगी। लेकिन अभी आप लोगों के माइंड में जो कुछ भी है ना, आप लोग मुझे उसका इंट्रो बनाकर शेयर कीजिए। वी आर हैविंग वीकेंड, कल संडे है, मंडे को हमारी क्लास है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल्स का इंट्रो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि इंट्रो इज जस्ट लाइक द फेस, ठीक है। जैसे जब हम ब्रांडिंग करते हैं ना, तो हम कहते हैं ना लोगो हर ब्रांड का फेस होता है, इसी तरह हर यूट्यूब चैनल का जो फेस है वो आपका लोगो तो है ही, लेकिन उसके बाद इंट्रो है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने इंट्रोस मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सकूं। यूजुअली टीचर्स कभी भी इतने सिंसियर नहीं होते, और ना ही वो इतना परवाह करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना अपना काम मुझे दिखाएं, मैं आप लोगों को बता सकूं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लूप होल्स हैं, आप लोग उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। और फिर जब मैम खतीजा आप लोगों को टेक ओवर करें, तो आप लोग एटलीस्ट अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स के साथ फुली इक्विप्ड हो, ठीक है। तो अब आप लोगों की, जी जी प्लीज तौसीफ साहब। मैडम आज भी आपके साथ शेयर किए। अब आइडियाज तो दो तीन है, तो दो तीन ही बना के भेज दें आपको। बेहतर यही है, उससे ये होगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि किस में मुझे कंटेंट ज्यादा मिल सकता है, और किसका बिल्कुल जो बिल्कुल। रिजल्ट है वो बेहतर है। ये जी आपके जी लिए एक अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा जी ये जी कि यस, आपके पास अपने खुद के पास आइडियाज आ जाएंगे, फिर मैम जी जी खतीजा आपको बेहतर गाइड कर सकेंगी। जी जी। मैडम एक आपसे भी अर्ज करनी थी, कोई आपका अपना भी यूट्यूब का कोई चैनल है तो उसका भी लिंक दे दें, ताकि हम आपको आपका काम भी देख सके। मैं वैसे आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, आप लोग जो ये जो मेरी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, ये कहाँ पर देखते हैं?
ये यूट्यूब पे यही चैनल है आपका? मेरा बिल्कुल यही चैनल। एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, आपको पता है, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि यूट्यूब चैनल को बहुत टाइम की देने की जरूरत होती है। जी जी जी, सही है सही है मतलब सही ये है सही आपका नो। पूरा टाइम मांगता है, और मेरे पास टाइम हो तो और मुझे चाहिए ही क्या। तो बस ये है कि मैं थोड़ा बहुत उस वहीं पर वीडियोस वगैरह यही इसी तरह रैंडम अपलोड करती रहती हूँ। एज सच प्रॉपर जिसको मैं कहूँ कि जिस जो मैं एसईओ करके अपना चैनल रन कर रही हूँ, ऐसा कोई मेरा चैनल फिलहाल है नहीं। अनकरीब अगर कभी थोड़ा टाइम मिला तो इरादा मेरा जरूर है अपना चैनल सही बनाने है। का, प्रॉपर वाला चैनल बनाने का। तो क्योंकि इंशाल्लाह अब जी जी, मैंने इसलिए आपसे वैसे बात की, वो तो वैसे मैंने लाइटर मोड में शुरू की क्योंकि मेरे जहन में दो तीन आइडियाज हैं अगर मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूं। हाँ जी। खैर वो इंशाल्लाह आपसे भी शेयर कर लूंगा। तो मैंने उसी उसमें पूछा था कि चलें किसी एक पे बना लूंगा। जैसे मुझे नेचर का पसंद है, मैंने आज आपके साथ शेयर भी किया। जी और जी आपकी जो गाइडलाइंस, जो आपकी ऑब्जर्वेशन आई थी, उस पे मैंने उसको थोड़ा सा चेंज भी किया है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लूंगा। तो मैं जी एक नई भी बना दूंगा जी जी, इंशाल्लाह। जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं भी यही कह रही थी कि अगर है आपके पास आइडियाज तो यू आर लकी इनफ, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि हम किस नीश पर चले। और आपकी नीश बहुत डिफरेंट है एक्चुअली। हम लोग जो हैं जो हमारे इर्द गिर्द वीडियोस चल रही है ना, वो बहुत लाउड चल रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा पीसफुल अपने माइंड को रिलैक्स करने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आई थिंक ये जो आपने नेचर वाला लिया ना, ये बहुत जबरदस्त है। जरूरी नहीं है कि हर चीज में हर कोई शोर शराबा ही पसंद करता हो, या दूसरों के घरों की जो है वो लाइफ ही देखना चाहता हो। ऐसा नहीं है, सो हट के एक चीज है। मुझे तो आपकी नीश बहुत पसंद आई। बाकी इंशाल्लाह मैम खतीजा आपको इस पे फर्दर गाइड कर देंगी। जी, यू आर मोस्ट वेलकम एंड सॉरी फॉर द बैड वॉइस। आज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क प्लीज। मैं फिर इसको ना ही समझूं? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोगों ने अब ये करना है कि अपने अपने इंट्रोस बनाकर मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं। आप सिर्फ नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में 3 क्लासेस होंगी। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को इंशाल्लाह हमारे सॉरी रिकॉर्डेड क्लासेस और फिर हमारे लाइव जूम सेशंस होंगे। और नेक्स्ट मंडे 23rd of December से मैम खतीजा आप लोगों को टेक ओवर कर लेंगे, और फिर आप लोगों का यूट्यूब का जो है सारा कुछ, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर उनकी एसईओ और कीवर्ड्स और रिसर्च वर्क जो कुछ भी है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद वन लास्ट वीक। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज अपनी वर्किंग मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा गाइड कर सकूं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी प्लीज, यू मे आस्क। जी जी, मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था, आपकी कोई इवेल्यूशन भी होगी एट एट द एंड? मतलब कोई आप लोग, या ये साथ साथ यही प्रैक्टिस जो आप करवाएंगे? ये जो साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट यही ठीक है जी, ठीक वैल्यूएशन है। है। इसी में हम आप लोगों को बता रहे हैं। मैम हर वीडियो में इंट्रो सेम हो या नहीं, वीडियो देखिए, मैं वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपकी, ये आप यूं समझिए कि इट इज जस्ट लाइक योर नेम। ठीक है। तो हम हर बार अपना नाम तो नहीं बदल रहे होते ना, या अगर हम अपना कोई कंपनी बनाते हैं तो उसका नेम तो नहीं बार बार चेंज कर रहे होते। तो आपने अब फिलहाल स्टार्ट में एक ही इंट्रो रखना है अपना। पहले लोगो बनाना है आपने, वो भी मैम खदीजा आपको गाइड करेंगी। वो आपको कैनवा पर मेरा ख्याल है लोगो बनाना, थंबनेल्स बनाना और जो है बैनर्स वगैरह बनाना मैम खदीजा इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगी। आप लोगों ने अपना लोगो बनाना है। इंट्रो में आप लोगों को सिखा रही हूँ क्योंकि वो वीडियो का पार्ट है। और स्टार्ट में जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं कर जाता, आपने वही इंट्रो रखना है। हाँ, कुछ अरसे बाद आप उसको रीब्रांड कर सकती हैं। ठीक है, मतलब वो रीब्रांड से मुराद आप उसको चेंज कर सकती हैं। नाम आपने एक बार जो सोच लिया, आउटरो, आउटरो कुड बी, आउटरो भी सेम ही होना चाहिए स्टार्ट में, ताकि आपकी जो वीडियो है उसमें मतलब एक जिसको कहते हैं ना डिसिप्लिन नजर आए। इंट्रो कभी कुछ हो, आउटरो कभी कुछ हो, तो वो देखने का मजा नहीं आता। आपका ट्रेडमार्क होता है बेसिकली ये ना, ब्रांड मार्क जिसको कहते हैं। तो शुरू में आपने वो चीज एक ही रखनी है।
ठीक है। हर वीडियो के एंड पे उसको चेंज करना वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह से ये है कि जब आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी तो आपके इंट्रो को देख के उन्हें पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिकली कुत्सिया का इंट्रो है और ये उनका आउट्रो है, ठीक है। सो स्टार्ट में आपने इन चीजों का सेम रखना है, बल्कि बाद में भी जब टेक टू ग्रो ये आपको मैम भतीजा बताएंगी, ठीक है, कि कितना टाइम लग सकता है, आपने किन चीजों का ध्यान रखना है। ये अक्सर हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर आपकी नीश दमदार है, उसके बाद उसमें कंटेंट जो है वो जबरदस्त है, तो यू नेवर नो, 2-3 माह वुड बी इनफ, ठीक है। लेकिन अगर आप स्लो हैं और इसमें कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है, आपने इसको देखना है। वैसे तो खतीजा इस पे आपको प्रॉपर गाइड करेंगी कि हफ्ते में 2 वीडियोस अगर आपने डालना शुरू की हैं तो फिर आपने उस पे कंसिस्टेंट रहना है कि अब आप हर हफ्ते उस पे 2 वीडियोस ही डालेंगी, ठीक है। जिस वीक आपने उसमें एक वीडियो डाली या एक भी वीडियो ना डाली तो खुद ब खुद यूट्यूब चैनल ही अब उन एनालिटिक्स को डाउन कर देता है, ठीक है। सो बेसिकली यूट्यूब चैनल हो या कुछ भी हो, वो आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है। सो आप जितने कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना अच्छा कंटेंट डालते रहेंगे, आपका चैनल 2-3 माह में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। मैम जी जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये हम्म। पूछना चाह रही थी कि किस कंटेंट की तरफ जाना चाहिए, वीडियो तो कितने टाइम पीरियड वाली या शॉर्ट्स। ये मैं एक पर्सनल अपना, मैं भी एनालिसिस कर रही हूँ इन चीजों को अब देख के कि क्या चीज ज्यादा जल्दी वर्किंग करती है या किस चीज पे जल्दी लाइक्स या सब्सक्राइबर्स आते हैं। ये मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि अगर हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो कितना, मतलब कितने टाइम की वीडियो होनी चाहिए, मैक्सिमम कितना टाइम वो ले, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 25 मिनट, मतलब ये ये पूछना चाहूंगी वंस मैं अगेन क्या। डिपेंड डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है। देखिए, अगर आपकी नीश है इंफॉर्मेटिव, ठीक है, मतलब अगर आप उसमें किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिपेंड करता है ना। अब अगर कोई मैथ्स का, अब आप ये देखें कि हमारे एकदम कुछ चैनल्स इस तरह के चले जो मिलियंस क्रॉस कर गए, जिसमें कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक, एफएससी, इन सब के मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जा रहे हैं। वो वाली वीडियोस 5-10 मिनट की तो नहीं होंगी ना। वो जितनी लेंथी होंगी, जितना डिटेल में समझाया जा रहा होगा, स्टूडेंट्स उतनी तसल्ली से सुनेंगे, ठीक है। बताने का मकसद ये कि वो हो गई हमारी एजुकेशनल नीश। उसके बाद आती है कुछ जेनेरिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें हम किसी अगर प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या रिव्यूज हैं, तो वो 4-5 मिनट, 7-8 मिनट की भी चल जाती हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है नीश पर। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें आजकल मैं ये देख रही हूँ कि लोग जो हैं वो शॉर्ट्स पे बहुत मतलब जा रहे हैं, और शॉर्ट्स में ये है कि कम टाइम में ज्यादा व्यूज गेन हो जाते हैं, ठीक है, और आपको सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं। आजकल आप खुद भी देखें, बच्चों को भी देखें, तो वो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, देख ही चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक ना खत्म होने वाला सिलसिला होता है। और बड़ों ने तो क्या ही सब्सक्राइब करना होता है, अगर छोटों को वो पसंद आ जाता है तो वो ही सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है कि आपकी नीश शॉर्ट्स वाली है, इंफॉर्मेशन वाली है, या एजुकेशनल है। उस हिसाब से अब ये आपने टाइमिंग्स आप खुद ब खुद उसकी जो है वो डिसाइड कर लीजिए। मैम ये मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है कुछ दिनों में कि शॉर्ट्स बहुत जल्दी उसकी तरफ मतलब टारगेट अचीव कर दे रही होती हैं। लेकिन इसका भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसकी टाइम लिमिट कितनी आनी चाहिए। मैंने जब ये सर्च किया तो पता चला 3 मिनट तक की शॉर्ट हो सकती है। तो लेकिन बेस्ट कौन सी होगी, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट या क्या, मतलब मैं आप इन आपसे पूछना बिटवीन चाह रही हूँ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, ये ओके। बेस्टेस्ट शॉर्ट्स हैं जिसको यूट्यूब खुद सजेस्ट भी करता है, ठीक है। और ऑडियंस हमारी माशाल्लाह, जब देखें पहले हमारे पास चॉइसेस कम थी, अब हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। हमने ये बात जहन में रखनी है कि हम भी, अगर हम खुद भी देख रहे हो एज अ व्यूअर, तो बहुत ज्यादा लंबी चीज हम नहीं देखेंगे अनटिल अनलेस कि वो इंटरेस्टिंग हो। आप देखिए, जो बच्चे देख रहे होते हैं वो 30 सेकेंड्स से 1 मिनट की होती है और वो फौरन आगे चले जाते हैं। 1-1.5 मिनट की बहुत कम चांसेस हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी, अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो वो तो कोई भी नहीं सुनेगा। 30 सेकेंड से ज्यादा की इंफॉर्मेशन आप देंगे, वो लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। ये वंस अगेन
मेरा वही पॉइंट है कि डिपेंड करता है आपकी नीश। अगर आपकी नीश है कि सिर्फ कार्टून्स आ रहे हैं या मतलब डिफरेंट चीजें आ रही हैं, विजन्स चेंज हो रहे हैं, तो वो तो 30 सेकेंड्स में भी अपना काम कर जाएगा। ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन वाली है तो वो भी आपने कम से कम रखनी है। सॉरी, अगर मतलब जिसमें आ रहे हैं पिक्चर्स आ रही हैं, वो 1 मिनट तक भी चल जाएगा, देखने वाले देख लेंगे। ठीक है, तेजी से चीजें बदल रही हैं और इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन वाली है तो वो 30 सेकेंड्स के बाद खुद ब खुद लोग जो है ना वो स्वाइप अप कर देंगे। ठीक है। मैम वन मोर क्वेश्चन, मतलब मुझे ये पूछना है कि ये जो एक ही चैनल पे क्या शॉर्ट और वीडियो दोनों आनी चाहिए या नहीं? क्यों क्योंकि मैं कहीं क्यों सुन रही क्यों मुझे नहीं आनी भी चाहिए? इस तरह उसका मसला हो जाता है। बहुत आगे की बात है ये तो, मोनेटाइजेशन वगैरह, लेकिन इसमें इश्यूज आते हैं। तो अगर कोई चैनल बना रहा है तो वो एक ही चीज पे रहे, या तो लॉन्ग वीडियोस पे रहे या तो शॉर्ट पे रहे। मैं ये पूछना चाहती थी कि ये इस तरह ही करना चाहिए या मैंने गलत सुना है? मतलब हर अच्छा, ये कोई तो अब सही नहीं अभी बता रहा ना। अभी अगर कुछ चेंज हो गया तो मैं कुछ कह नहीं सकती। आप ये जो YouTube से रिलेटेड क्वेश्चन है आप ग्रुप पे पूछिए, मैम खतीजा है वो आपको फौरन इस पर गाइड कर देंगी। ठीक है। ठीक है कुछ देयर। ओके मैम, जज़ाक अल्लाह बहुत बहुत। नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लेयर इज ऑल माइंड। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? जो यूट्यूब चैनल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप मैम खतीजा को टैग कीजिए, और एडमिन है वो, आपको पता चल जाएगा। आप उन्हें टैग कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, वो आपको फौरन रिस्पॉन्ड करेंगी। अदरवाइज कुछ दिनों में कोर्स तो स्टार्ट होने ही वाला है, फिर वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे इंशाल्लाह। जी तौसीफ साहब, एनी क्वेश्चन? जी जी मैडम, मैं यही बताना चाहता था, ये काफी अच्छे इन्होंने सवाल किए हैं। मैंने अपने फेसबुक पे मैडम मैं इसी तरह ही शॉर्ट्स डालता हूँ, और मैं नेचर के ही बनाता हूँ, तकरीबन 1 मिनट के। तो बहुत कुछ उससे भी सीखने को मिल गया। मैंने जब से ये क्लिप चैम्प किया है, मैं तकरीबन अ, हफ्ते से वहां पे भी कुछ चीजें मैंने की हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करूंगा अपना फेसबुक का, ताकि आप भी कोई रिव्यू दे दें कि किस तरह के होते हैं। खैर वो वैसे मैंने एक बात की कि मैं भी इसी तरह करता हूँ कि, और मेरा भी यही इरादा है कि अगर यूट्यूब पे भी जाऊं तो ये शॉर्ट्स की तरफ जाऊं, क्योंकि इतनी लंबी चीज कोई देखता नहीं है। तो उसमें ये बेहतर है कि कुछ अच्छा आप कंटेंट बनाएं और उसको डालें। मेरी भी एक ये थी ऑब्जर्वेशन। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस अब देखने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। जी जी सिर्फ जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा चीज जो चल रही है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि शॉर्ट्स धड़ाधड़ लोग जो है वो शॉर्ट्स देख रहे हैं। और शॉर्ट्स देखने की रीजन आप लोगों को समझ आती है कि क्या है? कि उस वो कम टाइम की होती हैं, फटाफट लोग देखते हैं और वो अगला कंटेंट उनके सामने आ जाता है। मीन्स आप ये देखें कि जो हमारी ऑडियंस है वो लेंथी वीडियोस देखना ही नहीं चाहती, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, अनटिल अनलेस कि उसमें बड़े ही कोई मसालेदार चीजें हों, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल चीजें हों, उससे अब उनको कोई कंसर्न ही नहीं रह गया हुआ। क्योंकि अब जो है यूट्यूब लोग सीखने से ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। और एंटरटेनमेंट भी वो वाली के जो जल्दी 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 जल्दी, बस जिसका जो है ना आपके सामने सीन्स बदलते रहे, जो है पूरा का पूरा कंटेंट चेंज होता रहे। सो शॉर्ट्स बेस्ट हैं, और वो ये है कि यूट्यूब उसको खुद सजेस्ट भी कर रहा है। तो आप लोग नीशेस भी वो सिलेक्ट कीजिए जो शॉर्ट्स पे काम चलें। बाकी इस पे फर्दर मैम खदीजा आपको बेहतर गाइड कर देंगी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि शॉर्ट्स वाले चैनल्स जो हैं, मैं यहाँ पे अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक मेरी बेटी की फ्रेंड, शी इज वेरी यंग। ठीक है। सो उन्होंने चैनल बनाया, और वो सारा का सारा चैनल सिर्फ शॉर्ट्स पर है। ठीक है। उसमें कोई लेंथी वीडियो नहीं है। और देखते ही देखते 1 साल के अंदर अंदर, 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर माशाल्लाह शी इज हैविंग अराउंड 100K सब्सक्राइबर्स। ठीक है। और उन्होंने जो ऑडियंस जो टारगेट की है, मैम मैम खतीजा सजेस्ट करेंगी, आप उनसे पूछिए। ठीक है। आप उनके सामने ऑप्शंस रखेंगी, वो आपको बताएंगी कि इनमें से कौन सी बेहतर है। नीशेस देखें, आप लोगों ने अपनी अपनी खुद सेलेक्ट करनी है, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि इनमें से बेहतर कौन सी है। ठीक है। सो आप लोग इस पे होमवर्क कीजिए, अपना अपना इंटरेस्ट देखिए कि आप लोगों का इसमें किस में क्या इंटरेस्ट है, किस पे आप कंटेंट दे सकते हैं। फर्दर मैं और खतीजा आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, मैं आपको उसकी बात बता रही थी। उसने अक्लमंदी ये की
उस बच्ची ने कि उसने जो अपनी ऑडियंस थी ना वो टारगेट की यूके यूएस से। ठीक है, उसका जो शॉर्ट्स हैं वो थॉरली इंग्लिश में है और इंग्लिश लैंग्वेज में है। उसने एक वो कुछ फेमस जो है मूवीज, जो बच्चों की मूवीज हैं, कार्टून वाली नहीं, दूसरी मैजिकल मूवीज, वो उसके उनके छोटे छोटे क्लिप्स उठाती थी। ठीक है, और उनको जो है बस थोड़ा बहुत उस पे कोई इफेक्ट्स लगा दिए, फिल्टर्स लगा दिए और शॉर्ट्स। मतलब मेरे देखते ही देखते जब मैंने उसको देखा था उसके चैनल को, तो कोई 200 या 400 सब्सक्राइबर्स थे और विद इन अ ईयर शी इज हैविंग अराउंड 600 के या 200 के, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उसकी अच्छी खासी मतलब चैनल जो है ना कुछ ही देखते देखते ही ग्रो कर गया, सिर्फ शॉर्ट्स की बेस पर। ठीक है, सो आप लोग भी इसको बड़ा ही इंटेलिजेंटली यूज कीजिए, आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म है। और मैं तो खुद यही कहूंगी कि आप लोग भी कोई इस तरह के निशेस लीजिए जिसमें सिर्फ शॉर्ट्स हो। शॉर्ट्स का फायदा ये है कि आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत लंबी वीडियोस बनाने के लिए आपको एडिटिंग भी बहुत बहुत टाइम के लिए करनी पड़ेगी। शॉर्ट्स में तो आपको एडिटिंग भी कम टाइम के लिए ही करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। बाकी कोई जो भी आप लोगों के यूट्यूब के हवाले से क्वेश्चंस हैं, चाहे तो वो आप लोग नोट कर लीजिए या चाहे ग्रुप में भी पूछ लीजिए, मैम खतीजा को टैग करके वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगी। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। चलें, ऑन दिस नोट क्लास को खत्म करते हैं। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, ग्रुप हर वक्त ओपन ही होता है। ठीक है, और मैम खतीजा और मैं हम हर वक्त हाजिर हैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करने के लिए। अभी फिलहाल जो आप लोगों का टास्क है वो ये कि अपने अपने इंट्रो आउट्रो मेरे साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। ठीक है, चलें, ऑन दिस नोट अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रिकॉर्डेड क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह मंडे को। ठीक है, टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज।